वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। हम आज बात करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है जिसको कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, मतलब जहाँ दिमाग बिना डर के हो, विदाउट फेयर, जहाँ उसको डर न लगे। ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो इस पोएम में वो कहना क्या चाहते हैं हम लोग इसको देखते हैं जल्दी जल्दी में। एक हैंडी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम के लिए। इजीली आप 2-4 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको ये पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पोएम लिखा हुआ है प्री इंडिपेंडेंस एरा का है, मतलब स्वतंत्रता से पहले का लिखा हुआ है। तो ये पोएम एक तरह का प्रे है, एक तरह का ये दुआ है, एक तरह की प्रार्थना है कि किससे, ऊपर वाले से। चूँकि इनका जो एक विश्वास है, प्रेम है अपने मदरलैंड में, अपने मातृभूमि में, तो इनका प्यार है ही, प्लस इनको अटूट विश्वास है अपने ऊपर वाले पर। वो कहते हैं कि जब मेरा भारत आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ उस तरह की बंदिशें बिल्कुल नहीं होगी, एक हेवन की तरह होगा, एक स्वर्ग की तरह हमारा भारत होगा, जहाँ किसी को किसी से रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर और उसके विश्वास के आधार पर, फेथ के आधार पर छोटे छोटे दीवारों की वजह से बांटा नहीं जाएगा, बल्कि हमारा देश एक स्वर्ग जैसा देश होगा, जहाँ किसी को किसी से डर नहीं लगेगा, किसी को किसी से भय नहीं लगेगा। और फिर जहाँ जहाँ भय नहीं होता है वहाँ इंसान खुलकर ज़िंदगी बिताता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा देश जो होगा अंग्रेज़ों के जाने के बाद, जब भारत को आज़ादी मिल जाएगी तो हमारा देश उसी तरह का देश होगा, बिल्कुल स्वर्ग जैसा, जहाँ कोई डर न लगे, कोई भय न लगे, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन और धर्म की दीवार न हो, सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को क्या करे, व्यतीत करे। और उसने ये भी कहा कि अगर नॉलेज है, मीन्स नॉलेज का मतलब होता है, अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्ञान पे कोई टैक्स ना लगे, ज्ञान पे कोई पैसा देना ना पड़े, बल्कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तब जाकर हमारा भारत आगे की तरफ बढ़ेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हमको झूठ से, फॉल्सहुड से बहुत ही नफ़रत है। फॉल्सहुड, झूठ का नाम तो हमारे देश में रहना ही नहीं चाहिए। जब भी लोगों के ज़ुबान से कोई बात निकले तो वो दिल की गहराई से और सच निकले, झूठ का कहीं अता पता भी न हो। और हर व्यक्ति को हमारे देश में परफेक्शन के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। परफेक्शन मतलब पूर्णता की तरफ हमारे देशवासियों को बढ़ना है। और यहाँ के लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ़ होना चाहिए। और जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो डेड हैबिट्स हैं, उनके पीछे, उनमें बंध कर लोगों को जकड़े नहीं रहना है, उन जंजीरों से बाहर निकलना है। पुराने कस्टम्स और रीति रिवाज में बंध कर नहीं रहना है यहाँ के लोगों को, भारतीयों को, बल्कि आगे बढ़ना है और फिर एक नई तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने देश को एक स्वर्ग की तरह बना सकें। रविंद्रनाथ टैगोर फ्रीडम की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो सिर्फ वो पॉलिटिकल स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं बोलते, बल्कि वो कल्चरल फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ हेवन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा भारत किस तरह का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो वो संकल्पना कर रहे हैं कि एक स्वर्ग की तरह होना चाहिए। कुछ ख्वाब हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सोच हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जो हमारे भारत को, हमारे इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल कंट्री, एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं। कहाँ? इस धरती पर। आपको कहानी पकड़ में आई? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, एकदम नाम से क्लियर है इस पोएम में कि वो जगह जहाँ वेयर द माइंड, दिमाग, इज़ फ्री, एकदम फ्री हो, कोई इसमें बोझ ना हो,
फ्रॉम फेयर, किससे? डर से, भय से। जहाँ दिमाग भय से आज़ाद हो, हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसे देश की हमें कल्पना करनी है। कौन कह रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। वो ये आज़ादी से पहले की बात है, वो कामना करते हैं कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हम इस तरह का भारत बनाएंगे जहाँ कास्ट, क्रीड, रिलीजन इस तरह की कोई दीवार नहीं होगी, लोग फ्रीडम महसूस करेंगे और एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री होगा और वहाँ के लोगों की जो सोच है वो सोच अच्छी होगी, परफेक्शन उसमें होगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ इंसान को मार देता है, इंसान के जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, उसको रोक देता है। अगर जो चीज़ सच्चाई है वो अगर खुलकर बाहर आए तो बात दूसरी होती है। और फिर वो कामना करते हैं कि हमारा जो समाज होगा एक आइडियल होगा, आदर्श एक मुल्क होगा, एक देश होगा इस धरती पर जहाँ लोग रहने के लिए दुआ मांगेंगे। तो यही था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मांगा गया एक तरह का प्रेयर था, एक तरह का दुआ था, एक तरह का प्रार्थना था, जो उन्होंने कामना किया था कि हमारा भारत जो है आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होगा। तो आपको कहानी पकड़ में आ गई कि रविंद्रनाथ टैगोर इसमें क्या कहना चाहते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जहाँ दिमाग को ज़रा भी डर न लगे, ज़रा भी भय न लगे, एकदम फ्री हो डर से। चलिए, कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी हैंडी है और एग्ज़ाम के लिए भी, आपको समझने के लिए भी। और सेंट्रल थीम इसका यही है, इसका जो जिस्ट है, मेन आइडिया है इस पोएम का कि पोएट ऐसे भारत की संकल्पना करते हैं, कामना करते हैं जहाँ डर नाम की कोई चीज़ ना हो, धर्म, जाति, मज़हब, रिलीजन इसकी दीवार ना हो, हर कोई मेहनत करे, हर कोई सच ऑनेस्ट रहे, हर कोई क्रिएटिव हो, हर कोई अपना काम करे और झूठ कोई ना बोले, तब ये समाज एक आइडियल समाज, आइडियल देश बन सकता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।